Hello students of class 7. Good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of the lesson 1 Nutrition in Plants. Right? ठीक है तो अभी तक हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। आज से हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है देखिए। देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, उनको हम लोग नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। तो क्लोरोफिल है नहीं, सो दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, इसलिए वो सक्षम नहीं है खाना बनाने में खुद। तो लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सच ह्यूमंस और एनिमल्स भी है, उसी की तरह से ये जो कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं वो डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। उनको सर्वाइव करना है तो कैसे करते हैं, वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए किसके ऊपर, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर, है ना। तो दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, a type of nutrition in which animals depend on green plants for their food is called heterotrophic mode of nutrition. Define कर सकते हैं the mode of nutrition in which animals and some non-green plants, humans depend for their food on plants. So they are called this type of nutrition is called heterotrophic mode of nutrition. तो इसमें देखिए कई तरह के होते हैं। पहले देखिए सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सम जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, है ना, वो अदर देन ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना, वो अपना फूड जो है कैसे प्राप्त करते हैं, वो जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, है ना, जो प्लांट के सड़ते हुए प्लांट या एनिमल्स के सड़ते हुए गलते हुए जो है ना पार्ट है, वहां पर वो ग्रो करते हैं और वहीं से अपने भोजन को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफाइन भी किया है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स right from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprophytic nutrition, a mode of nutrition in which the non-green plants obtain or derive their nutrients or food, you can say, from dead and decaying organic matter of plants and animals is called saprotropic nutrition, right? और जो प्लांट्स विच यूज और ऐसे प्लांट्स जो इसको यूज करते हैं इस मेथड को, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। ठीक है, एग्जांपल में इंडियन पाइप है, कोरल है ना, फंगी है ना, मशरूम है, फंगी ही है। द रूट्स ऑफ सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, कंटेन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी। सेप्रोफाइट्स जो रूट्स ऑफ सेप्रोफाइट जो होता है, कंटेन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी। फंगी लाइक मशरूम्स सेक्रेट, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस उसके अंदर होते हैं, वो सेक्रेट करता है और ऑन द डेड किसके ऊपर, रूट्स करते हैं ऐसा, ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर छोड़ते हैं एंड कन्वर्ट, और ये क्या करते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस जो है कन्वर्ट इट इनटू ए लिक्विड। तो सॉलिड फॉर्म में तो ले नहीं सकता रूट उसका, तो उसको जिसके ऊपर वो है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट बाय द नॉन ग्रीन, और फिर उसके रूट जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो फंगी लाइक मोल्स है, मशरूम्स है, एस्ट है, ये सभी आपको इसी तरह से करते हैं। और एंड बैक्टीरिया नोन एज सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगी वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी प्लांट्स, हालांकि फंगी को अर्लियर प्लांट्स में हम लोग लेते थे, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन कुछ इसके जो गुण है वो प्लांट से बिल्कुल अलग हैं, सो दे आर नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज प्लांट, इसलिए इसको प्लांट के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। दे फॉर्म एन इंटायरली डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसके लिए एक इंटायरली बिल्कुल अलग कैटेगरी बनाया गया है एंड आर कंसिडर्ड एज सेपरेट किंगडम, अब इसको सेपरेट किंगडम में रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है।
द क्लोरोफिल ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट इनटू क्या होगा मैकेनिकल केमिकल एनर्जी. विच ऑफ दीज इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. जानते हैं आप ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोट्रॉप. क्या होगा कोरल रूट होगा इसमें. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होगा, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोट्रॉप. इसमें कौन हेट्रोट्रॉप नहीं है. हेट्रोट्रॉप. ठीक है. इंडियन पाइप, कोरल रूट, ये सभी है. नीम है, ये क्या होगा नीम होगा, है ना. हेट्रोट्रॉप नहीं, क्योंकि नीम ग्रीन प्लांट्स है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं. ऑटोट्रॉप है, यही होगा. अब देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन. कुछ प्लांट्स जो होते हैं जैसे कुसकुटा है ना, जिसको हम अमरवेल भी कहते हैं, इज ए नॉन ग्रीन प्लांट्स, इज नॉट हैव क्लोरोफिल. इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होता, नॉन ग्रीन है, इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं है. इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड. अपना खाना इसलिए वो बना नहीं पाता. इट्स लॉन्ग एलोइस थ्रेड. इसका जो मैंने स्ट्रक्चर है बिल्कुल थ्रेड की तरह होता है. लॉन्ग काफी लंबा और थ्रेड लाइक मतलब धागे की तरह बहुत पतला होता है. स्टेम ट्वाइन अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री. वो क्या करता है, जो जिस प्लांट पर ये ग्रो करता है तो उसके ऊपर उसको पूरा उसके स्टेम इस सब में लपटा जाता है ना, कुछ जिस पर वो चढ़ता है. इट हैज ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड. इसके पास एक खास तरह की बनावट होती है, स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको हॉस्टोरिया कहते हैं. और वो क्या करता है, इसके मदद से विच पायरेसिस है ना छेद करता है प्लांट्स के बॉडी में. ऑन विच इट क्लाइम्स. जिसके ऊपर वो चढ़ा होता है और वहां से प्लांट जो खाना बनाता है वहीं से उसका खाना चुरा लेता है. एब्जॉर्ब ऑफ रेडीमेड फूड है ना, खुद बनाता नहीं है, उसका खाना चुरा लेता है उसी हॉस्टोरिया के माध्यम से, है ना. तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच सम प्लांट्स लिव इन. ठीक है. ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कुछ प्लांट्स जो होते हैं दूसरे प्लांट बॉडी पर रहते हैं, है ना, या फिर अदर लिविंग या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रहते हैं. अब इसकी बात नहीं, और भी बहुत सारे है ना. एंड डिराइव देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम देम. और वहीं से उनका खाना चुराते हैं या डिराइव करते हैं अपना खाना. उसको क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, है ना. द प्लांट्स लाइक कुस्कुटा विच ऑब्टेन्स द रेडीमेड फूड इज कॉल्ड पैरासाइट. और जो इस तरह का काम करते हैं, जो प्लांट जैसे यहाँ कुस्कुटा है, उनको पैरासाइट प्लांट कहते हैं. और ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हुज बॉडी द फूड इज ऑब्टेन. जहां से वो फूड ऑब्टेन करता है ना, जिस प्लांट बॉडी से, उसको होस्ट कहते हैं, है ना. पैरासाइट्स में भी टोटल और पार्शियल. पैरासाइट जो होते हैं टोटल भी होते हैं, जैसे कुस्कुटा जो है टोटल है, मतलब सारा का खाना रेडीमेड खाना छुड़ा लेता है ना. ये टोटल पैरासाइट. कुछ फंगी और बैक्टीरिया जो है ऑल्सो टोटल पैरासाइट्स. लेकिन कुछ प्लांट्स जो होते हैं लाइक मिस्टलीटोई और ये जो है पार्शियल पैरासाइट्स हैं, है ना. इनके पास रूट सिस्टम नहीं होता. तो ये क्या कहते हैं, तो मिस्टलेटोई प्लांट्स जो है इनके पास ग्रीन लीव्स होता है. तो ये क्या कहते हैं, दीज ग्रीन प्लांट्स लीव्स मेक देयर ओन फूड, है ना. अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन वाटर और मिनरल्स का होना जरूरी है इनके पास. सो नहीं होता है. तो ये क्या करते हैं, जिस प्लांट पर ग्रो करते हैं उस प्लांट से वाटर और मिनरल्स चुराते हैं, है ना, डिराइव करते हैं. लेकिन खाना खुद बनाते हैं, सिर्फ वाटर और मिनरल्स लेते हैं, उसका खाना नहीं चुराते. ठीक है. तो ये पार्शियल मतलब पूर्ण रूप से इसके ऊपर निर्भर नहीं है, उसको पार्शियल पैरासाइट कहते हैं, है ना. तो आज के लिए इतने ही, है ना. बाकी कल करेंगे, कल चैप्टर को खत्म कर देंगे, है ना, रिवीजन को इस चैप्टर का. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, है ना.